दोस्तों, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस आपको अपने पर्स में छुपा देना है यह एक छोटी सी चीज। उसके बाद देखना कोई आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। साथ ही चाहे धन दौलत हो, चाहे किसी का प्यार पाना हो, चाहे आपको बड़ा बंगला लेना हो, बड़ी गाड़ी खरीदना हो, बड़े से बड़ा सपना आपका क्यों ना हो, मात्र कुछ ही दिनों के अंदर वह आपको हर चीज मिल जाएगी जिस चीज के लिए आप कई सालों से तड़प रहे थे। बस आपको अपने पर्स में यह एक छोटी सी चीज छुपा देनी है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, जो लोग 4 जन्मों से आपकी बेइज्जती करते थे वह लोग पूरे समाज में आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि इस चीज का चमत्कार ही कुछ ऐसा होता है। देखिए दोस्तों, जो बड़े से बड़ा विद्वान हुआ करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, वह अपने समय में अपने साथ मात्र यह एक छोटी सी चीज रखते थे, जिसे भगवान की ऐसी कृपा उनके ऊपर रहती थी कि उनका मान सम्मान मिलता था, उनको धन दौलत मिलती थी, हर प्रकार का संसार का सुख उनको मिलता था। अब मैं आपको यह चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। इस चीज का फायदा इतना होगा कि आपके दोस्तों अपने इस जीवन में किसी भी चीज के लिए आपको वंचित नहीं रहना पड़ेगा। हर सुख आपको मिलेगा, फिर चाहे धन दौलत हो, किसी का प्यार पाना हो, अगर आपकी संतान नहीं है तो संतान भी हो जाएगी। साथ ही आपके पास खुद का नया घर नहीं है तो घर भी हो जाएगा, नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाएगी, हर प्रकार की आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इस चीज का पूरे उल्लेख के साथ वर्णन किया गया है। यह चीज दोस्तों आदि काल से ही चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। लेकिन इस चीज के बारे में बहुत कम लोग को ही पता है, क्योंकि हर कोई इस चीज के बारे में नहीं बताता है। किसी को आपको भी इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि इस चीज के बारे में अगर आप किसी को बता देंगे तो जिसको बताएंगे उसके लिए तो काम करेगा, लेकिन आपके ऊपर काम करना बंद कर देगी। लेकिन हमारा तो काम है दोस्तों की लोगों की भलाई करना। हमारा काम है लोगों को धर्म शास्त्र से जुड़ी हर चीज के बारे में बताना। जीवन में कोई सुख हो या ना हो, लेकिन हम आपको हर प्रकार का सुख देना चाहते हैं, क्योंकि हम इस मोह भरी दुनिया में एक अलग ही जीवन यापन कर रहे हैं। आप लोगों की कल्याण के लिए तो हमारा कर्तव्य है कि हम हर उस चीज के बारे में आपको बताएं जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। और आज हम उस चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस चीज को अगर आप अपने पर्स में रखोगे तो आपको अपने जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी भी किसी चीज में आप पीछे नहीं रहोगे, हर चीज में आप आगे रहेंगे। संसार किसी भी प्रतिस्पर्धा हो या कोई भी कार्य हो, चाहे मोहल्ले में हो, समाज में हो, सभी में आप हमेशा ही आगे रहेंगे। इस चीज को जो भी व्यक्ति अपने पास हर समय रखता है और जिस दिन रखता है वह उस दिन से ही तरक्की पाना शुरू कर देता है। व्यापार में उसकी तरक्की मिलती है, नौकरी में उसकी तरक्की मिलती है। भगवान महादेव का कृपा ऐसी होती है कि धीरे धीरे उसका व्यापार बड़ा धन बन जाता है, फैक्ट्रियां खुल जाती है, बड़े बड़े कारखाने खुल जाते हैं, और नौकरी में ऐसा कृपा होती है कि धीरे धीरे वह काम पूरा कंपनी का मालिक बन जाता है। कई लोग को फायदा हुआ है और आपको भी फायदा होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि देखिए, मैंने तो आपको इस चीज के बारे में बता रहा हूं और मेरे द्वारा कई हजार लाखों लोग इस चीज के बारे में जान लेंगे, लेकिन आपको अपने मुंह से इस चीज के बारे में अपने भाई को भी नहीं बताना है, यहां तक कि अपनी संतान को भी नहीं बताना है, वरना यह चीज दोस्तों काम आपके भी नहीं करेंगे। ध्यान रखना, आपकी यह चीज काम ही नहीं करेगी। दोस्तों, ऐसा ही अगर आप इस चीज के बारे में किसी और को बताएंगे तो वह इस चीज उसके तो काम कर जाएगी, लेकिन आपके नहीं करेंगे, इसलिए आपको नहीं बताना है। ध्यान से सुनिए और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्कत से इस प्रकार की वीडियो बनती है। दोस्तों, कई सालों की मेहनत से हम खोजबीन करते हैं और कई सालों की खोजबीन के बाद इस प्रकार की वीडियो बना पाते हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे कई लोगों की मेहनत लगती है,
कई दिन रात को जगना पड़ता है तब जाकर यह वीडियो बन पाई है। तो कम से कम आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक तो जरूर ही करें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। देखिए, इस सृष्टि के रचयिता केवल और केवल महानायक महादेव कालों के काल महाकाल है। तो कृपया करके अपने शुभ हाथों से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और नीचे कमेंट बॉक्स में आप महादेव का नाम लिखने के बाद आपकी कोई भी समस्या हो तो वह भी जरूर लिख देना। आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहेगी और आपको अगले 24 घंटे में 3 बड़ी खुशियां मिलेंगी। तो अभी जाएं और कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज है। देखिए दोस्तों, हमारा जो पर्स होता है या फिर जिस चीज में हम धन रखते हैं, चाहे वह हमारी जेब ही क्यों ना हो, कुछ लोग पर्स रखते हैं, कुछ लोग पर्स नहीं रखते हैं। दोस्तों अगर आप यह चीज अपने साथ रखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक पर्स खरीदना पड़ेगा। पर्स खरीदने पर अच्छा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, पुराना पर्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपका पर्स बहुत पुराना हो गया है तो आपको नया पर्स खरीद लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि अपना पर्स बदलने और नए पर्स लेकर जरूर आना है। और एक बात का ध्यान रखें कि वह पर्स कटा फटा या फिर बहुत बेकार ना हो, क्योंकि जितना अच्छा रहेगा उतना ही जल्दी माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर बरसेगी। नया लाने के बाद ही आप उस चीज को अपने पर्स में रखिएगा। इतनी बात तो मैंने आपको बता दी। अब उस चीज के बारे में आपको जानकारी देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, इस चीज को आप जब भी पर्स में रखें तो उसके कुछ नियम है, जो नियम आपको अपनाने पड़ेंगे तभी इसका आपको पूर्ण लाभ मिल पाएगा। देखिए, इस उपाय को आप केवल और केवल मंगलवार के दिन ही कर सकते हैं। मंगलवार हनुमान जी का वार होता है और बालाजी महाराज का ही इस उपाय में बहुत ज्यादा योगदान रहता है। इसलिए यह उपाय केवल और केवल मंगलवार के दिन ही किया जाना चाहिए। दिन मंगलवार का होना चाहिए और समय संध्या का यानी कि शाम का समय होनी चाहिए। 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद ही आप इस उपाय को करेंगे तो ही यह उपाय काफी अच्छे आपके लिए काम करेगा। यह उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों मंगलवार के दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धो लेना है। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनना है और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद आप अपने घर के भगवान को अच्छे से उनका पूजन करें, दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और नए और ताजे फूल से उनको सजाएं। वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और आप अपने काम से निकल जाएं। फिर आते समय संध्या का समय, शाम का समय जैसे ही सूर्यास्त हो जाए आपको पान की दुकान जाना है और पान की दुकान पर से आपको एक अच्छा पान का पत्ता लेना है। ध्यान रहे कि यह पान का पत्ता खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और पान का पत्ता खरीद कर ले आएं और वह पान का पत्ता अच्छा और बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। उस पान के पत्ते को लेकर आप हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। मंदिर जाकर आपको पान के पत्ते के ऊपर आपकी जो भी मुराद है, जो भी इच्छा है, जो भी ख्वाहिश है, जो भी मनोकामना है, आप जो भी भगवान से मांगना चाहते हैं, चाहे धन हो, चाहे प्यार हो, चाहे बंगला हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे इज्जत, चाहे शोहरत हो, उस पान के पत्ते के ऊपर किसी भी लाल रंग के कलम से अपनी मुराद, अपनी मनोकामना लिख दें। लेकिन ध्यान रहे उस कलम की स्याही लाल रंग की हो। लिखने के बाद उसको हनुमान जी के चरणों में मात्र 5 से 10 मिनट रख दें और उसके बाद वहां बैठ करके आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस पान के पत्ते उठा लें, उसमें हनुमान जी के बाएं चरणों का सिंदूर और हनुमान जी के गदे का सिंदूर उसमें अच्छे से लगा लें। लगाने के बाद उस पान के पत्ते को आपको वहीं घड़ी करके अपने पर्स में रख लेना है। लेकिन एक बात यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको मंदिर के अंदर ही रखना है और यह कार्य करते समय आपको कोई देखे नहीं और कोई रोके टोके नहीं। देख ले तो चलेगा लेकिन कोई रोकना या कोई टोकना नहीं चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको देखेंगे बहुत ज्यादा कृपा होगी, बालाजी महाराज आपका हर संकट दूर करेंगे, आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यह कार्य करते समय कोई रोकना टोकना नहीं चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यह कार्य आपको जल्दी जल्दी करना होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह उपाय आप अवश्य ही करेंगे और आपको इसको मात्र कुछ ही दिनों के अंदर सारा संकट टल जाएगा। जो भी आपका मनोकामना है, मन की इच्छा है, मन की मुराद है, वह पूरी हो जाएगी।
लेकिन दोस्तों अभी वीडियो छोड़ने की गलती मत करना, आगे जो बताने वाला हूं वह काफी महत्वपूर्ण है और खास जानकारी होने वाली है जिससे आपका भाग्य बदलने वाला है। अगर आप अभी इस वीडियो को छोड़ने की भूल करते हैं तो आगे अब जो बताने वाला हूं अगर वह आपने नहीं जाना तो यह भी उपाय काम नहीं करेगा। इसलिए आपको ध्यान से वीडियो देखना है और वीडियो को आखिरी तक देखना है। दोस्तों अब जो बातें बताने वाला हूं वह काफी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अगर आप प्रत्येक दिन ऑफिस जाते हैं या जॉब पर जाते हैं और यह कार्य करना आपके लिए कठिन है तो मैं एक और महत्वपूर्ण और खास चीज बताने जा रहा हूं, जिस चीज को अगर आप अपने पर्स में रख लेंगे तो आपका जीवन हमेशा धन्य हो जाएगा और आपका भाग्य हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगी। अगर वह आपके पर्स में रहेगा तो उसे अपने पर्स में रख करके आप जिस भी कार्यों के लिए जाएंगे, चाहे वह कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आप चुटकी में हल कर लेंगे। और अगर आप घर में धन की जहां पर रखते हैं वहां पर रखेंगे तब भी वह आपके घर में धन की वर्षा करते रहेगी। घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। घर से आपके जन्म जन्मांतर का गरीबी समाप्त हो जाएगा और धन में वृद्धि होता रहेगा। लेकिन यह उपाय करना बहुत ही आसान है और सरल है। यह उपाय आप अवश्य ही कर सकते हैं। यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। आपको किसी भी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग की कोई वस्तु में दान करना है और दान करने के बाद उनसे प्यार से आपको 1 रुपया का सिक्का मांग लेना है। लेकिन यहां पर ध्यान रहे, आपको अपने जीवन में आगे चलकर कभी भी किसी किन्नर का अपमान नहीं करना है, उन्हें अपशब्द नहीं बोलना है और उन्हें उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसको उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का वस्तुएं अवश्य दान करना है। उसके बाद उनसे प्यार से आपको 1 रुपये का सिक्का मांग लेना है और मांग लेने के बाद उन्हें आप घर में ले आकर के आप अपने पर्स में या पर जहां पर धन रखते हैं वहां पर रख सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि इसे आपको हरे रंग के वस्त्र में लपेट कर, हरे रंग के कपड़े में लपेट कर ही रखना है। अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जिस भी कार्य के लिए जाएंगे, चाहे वह कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी मुश्किलें क्यों ना उस कार्य में आने वाली है, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके जेब में कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। आपके पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी। चाहे तो आप इसे अपने घर के तिजोरी में भी रख सकते हैं। अगर आप घर के तिजोरी में रखेंगे तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगा। घर में सभी लोगों को इससे फायदा होगा। जो भी आपके घर में बेवजह खर्चे हो रहे थे, बेवजह पैसे, किसी विघ्न बाधाएं में पैसे व्यर्थ में खर्च हो रहा था, वह खर्चों में रुकावट आ जाएगी, खर्चों में नियंत्रण लग जाएगा और आपके घर में कभी भी पैसों की दिक्कतें नहीं होगी। आपके जन्म जन्मांतर का गरीबी समाप्त हो जाएगी। धन धान्य से हमेशा वृद्धि होता रहेगा। और अगर आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें अड़चने आ रही थी, तो उसमें भी सफलता मिलने लगेगी। दोस्तों अब जो मैं आगे बताने वाला हूं वह काफी महत्वपूर्ण और खास बात है। इसे आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। दोस्तों अगर यह भी करने में आपको कठिन लगे तो मैं एक और आसान और अचूक उपाय बता रहा हूं, यह तो आप कर ही सकते हैं। इसके लिए आपको जहां पर भी जब भी लक्ष्मी का पूजा हो या घर में अगर आप लक्ष्मी और गणेश का विराजमान किए हैं, उसका पूजा पाठ करते हैं, तो घर में एक कुबेर जी को भी आप अवश्य ही विराजमान करें। क्योंकि लक्ष्मी घर में धन को लाती है और लक्ष्मी बड़ा चंचल होती है, इसलिए एक जगह पर अधिक दिन तक टिकती नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए आपको घर में लक्ष्मी गणेश तो रखे ही होंगे, हर कोई रखता है, लेकिन कुबेर महाराज को हर कोई नहीं रखता है, इसलिए आपको कुबेर महाराज को भी रखना है। उसके बाद माता लक्ष्मी घर में धन लेकर आएगी, लेकिन घर में धन को टिकाने वाला कुबेर महाराज है, तो उनका भी आपको विराजमान करना चाहिए, उनका भी पूजा पाठ करना चाहिए। और पूजा करने के बाद आपको अक्षत चावल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। और पूजा करने के बाद संध्या के समय वह चावल लक्ष्मी के चरणों से आपको थोड़ा सा उठा लेना है। कुछ चावल के दाने 11 या 21 दाने आपको उठा लेना है और उन्हें अपने पर्स में रखना है। और इस कदर रखना है कि वह पर्स में हर किसी को नजर ना आए, इसलिए पर्स में जो सबसे व्यवस्थित जगह है, जो सबसे गुप्त जगह है, वहां पर आपको उस चावल को रखना है। और रखने के बाद आप देखेंगे आपके जीवन में धन में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। पर्स आपका पैसों से कभी खाली नहीं रहेगी। आप चाहें तो घर में जहां पर धन रखते हैं वहां पर भी इस चीज को रख सकते हैं। लेकिन आपको मैं 3 चीज बताया हूं, तीनों में ही एक बात का ध्यान रखना है। अगर चाहे आप अक्षत चावल रखें या आपको किन्नर का दिया हुआ सिक्का रखें या फिर तो हनुमान जी का द्वारा बताया गया जो पान का पत्ता का उपाय है वह रखना है। लेकिन तीनों में ही आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप पर्स में रखेंगे आपको तरक्की मिलेगा,
लेकिन कभी भी आपको वह पर्स अपने जेब में रख करके आपको शौच नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना होगा। अगर शौच करते हैं या मूत्र विसर्जन करते हैं तो आपको उस पर्स को निकाल के रखना होगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा उसका शक्ति भंग हो जाएगी और आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगली बात मैं एक और महत्वपूर्ण और खास उपाय बता रहा हूं, ध्यान से समझ लें, लेकिन यह नियम उसमें भी आपको लागू करना होगा। आप गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी का बैठा हुआ तस्वीर ले सकते हैं, खड़ा तस्वीर नहीं लेनी है, बैठा हुआ तस्वीर लेनी है और वह तस्वीर आपको स्वच्छ और अच्छे और बिना खंडित और कहीं पुराना तस्वीर आपको नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। लेकर के उसे आप अपनी जेब में रख सकते हैं या अपने पर्स में रख सकते हैं, लेकिन तब भी आपको पर्स लेकर के शौच या मूत्र विसर्जन नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद देखेंगे कि आपके ऊपर धन की अपार वर्षा होने लगेगी, धन की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी और जीवन में कभी भी धन और रुपए पैसे की कमी आपके पास नहीं रहेगी। आपकी मन की सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं भी शीघ्र पूरी होने लगेगी। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे ही वह तस्वीर आपकी पुरानी हो जाए, आपको उसे किसी नदी में प्रवाहित कर देना है या फिर तो किसी मिट्टी के अंदर उसे दबा देना है, लेकिन पुराने होने के बाद भी उस पर्स को रखें, ऐसा गलती नहीं करना होगा। और एक और सबसे खास और महत्वपूर्ण बात जो सबसे अधिक आपको ध्यान देने योग्य है कि जब भी आप इनमें से कोई भी एक उपाय करें आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है, लेकिन यह बात गुप्त है इसलिए किसी को बताना नहीं है। और अगली और सबसे महत्वपूर्ण और खास बात जिसे ध्यान देना है कि आपको कभी भी यह उपाय को पुराने पर्स में नहीं करना है। अगर आपका पर्स बहुत पुराना हो गया है, वह कई जगह से उखड़ बुखड़ चुका है या वह रद्दी की तरह हो चुका है, तो उन्हें आप पर्स को बदल दें। आपको हमेशा नए और अच्छे पर्स में करना होगा यह उपाय, इस बात का ध्यान दें। और एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप पर्स खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि वह पर्स में कोई ना कोई ऐसा गुप्त जगह जरूर हो जो कि आप ही उसे देखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पर्स खोलते ही सबको, आसपास के सभी लोगों को वह चीज दिखने लगता है। ऐसे चीजों में आपको वह चीज नहीं रखना है, इसलिए गुप्त जगह उस पर्स में अवश्य हो, तभी आपको यह क्रिया करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, वह पर्स लाना है, नए पर्स में ही यह उपाय करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली बात कि आपको शौच और मूत्र विसर्जन इस पर्स को लेकर नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इसके बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान भी रखना होगा कि इसके बाद आपको अपने जीवन काल में कुछ खास गलतियां नहीं करने होंगे, अन्यथा आपको परेशानी होगी। दोस्तों, अगर हनुमान जी के पान के पत्ते वाला कार्य करते हैं तो वह सबसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि उससे आपका संकट भी दूर होगा, आपके शत्रु भी नाश होगा, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगा, आपके रोजगार कारोबार व्यापार में तरक्की होगा। कोई भी शत्रु कितना भी भारी क्यों ना हो, वह आपके सामने आपसे टकराने की गलती नहीं कर पाएगा, वह आपके सामने हमेशा के लिए झुक जाएगा। वह चीज अगर आपके पर्स में रहेगा तो कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, उसका संकट आपका बाल तक भी बांका नहीं कर पाएगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी और धन की वृद्धि भी होती रहेगी। जिस भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन बाकी चीजों का जो भी मैंने आपको बताया है उपाय करेंगे तो आपको उस प्रकार से लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगली बात, आपको यहां पर कुछ सावधानियां बरतना बहुत ही आवश्यक है कि इसके लिए आपको कभी भी अपने जीवन में अगर आपके पास रुपया पैसा टिकता नहीं है, धन टिकता नहीं है, तो जब भी आप घर से बाहर जाते हैं और वापस घर आते हैं तो आपको खाली हाथ नहीं आना है। बाहर से आते समय आपको कुछ ना कुछ घर में लेकर ही आना है, चाहे तो 1 रुपये का चॉकलेट ही लेकर आ जाएं, और अगर वह भी नहीं कर सकते हैं तो किसी पेड़ से आपको एक पत्ता ही तोड़कर आ जाना है, लेकिन खाली हाथ घर नहीं आना है। इसके बाद आप देखेंगे आपके घर में बेवजह खर्चे पर लगाम लग जाएगा और आपके घर में धन में वृद्धि होता रहेगा। अगर यह उपाय नहीं करते हैं तो आपके घर में हमेशा धन बेवजह खर्च होते रहते हैं और आप परेशान होते रहते हैं। दोस्तों, अगली बात, इसके बाद अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अगर आप किसी कन्या का अपमान करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है और धन की दिक्कतें आती है। अगर आप अपने जीवन में अधिक पैसे वाले इंसान हैं तब भी अगर ऐसी गलती करते हैं तो पैसा को हाथ से निकलने में देरी नहीं लगेगी, इस बात का ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।